मैं अपने चैनल पर ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ अपलोड करती हूँ। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग नीची बिरादरी से थे। मेरे पापा को जैसे ही कोढ़ की बीमारी हुई, गांव के बड़े रईसों ने हमें गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। ये सुनकर माँ पापा को बहुत चिंता हुई कि जवान बच्चों को लेकर अब कहाँ जाएंगे। उस समय मैं 19 साल की और मेरा भाई 17 साल का था। शायद हमारी भलाई के लिए पापा हम सबको छोड़कर कहीं चले गए ताकि गांव वाले हमें गांव से ना निकाले। पापा को हमने बहुत ढूंढा पर पापा हमें कहीं नहीं मिले। रो पीट कर हम बैठ गए। वक्त गुजरता चला गया। 2 साल बाद एक दिन माँ के शरीर पर भी उसी तरह के निशान दिखने शुरू हो गए जैसे पापा के शरीर पर थे। हमने खूब इलाज करवाया मगर माँ की बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर एक बार गांव वालों ने हमें गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। इस बार हम माँ को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए हम अपना गांव वाला घर कोड़ियों के भाव बेचकर गांव के बाहर एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगे। मैं कुछ भी करके अपने भाई की पढ़ाई और माँ का इलाज बीच में नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने घर घर झाड़ू पोछा और बर्तन करने का फैसला लिया। मैं गांव के कई घरों में गई ताकि मुझे काम मिल सके, लेकिन सभी ने मुझे काम देने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी माँ को कोढ़ की बीमारी थी। ऊपर से मुझे गांव के आसपास दिखने को भी मना कर दिया। मैं परेशान मन से गांव के बाहर तालाब पर आकर बैठ गई। तभी गांव के 3 रसूखदार अमीरों के बेटे मेरे पास आए। ओए देख, एक रात के 500 देंगे, बता मंजूर है? मेरी माँ को कोढ़ की बीमारी है साहब, शायद आप भूल गए हो। मैंने उनसे धीरे से बोला, हमें पता है कोढ़ छूने से नहीं फैलता। तो ये बात आप अपने घर वालों को भी बता सकते हैं ना? उन्हें बता देंगे तो तू हमारे साथ सोने को कैसे तैयार होगी? पैसे के लिए तुझे हमारे साथ सोना पड़ेगा, तेरी मजबूरी है। बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पास अपना जिस्म बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैंने उनसे अपने जिस्म का सौदा कर लिया। पुलिया पार पुरानी हवेली पर वे मुझे ले गए और बारी बारी से मेरे जिस्म के साथ खेले। जितना मुझे काट और नोच सकते थे उतनी देर मुझे दर्द देकर, फिर हार थक कर मुझे 500 रुपये देकर वे चले गए। अपने दर्द को मुस्कुराहट में बदलकर मैं घर पहुंची। दीदी मास्टर साहब ने मुझे स्कूल से निकाल दिया क्योंकि मेरी फीस जमा नहीं हुई, छोटे भाई ने मुझसे कहा। मैंने 200 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए बोला, जाकर अपनी फीस जमा कर दे। लाली, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ ने मुझसे पूछा। माँ, मेरी झाड़ू पोछे बर्तन की नौकरी लग गई एक घर में, उन्होंने 500 रुपये एडवांस दिए हैं। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मैं नहाने चली गई क्योंकि अपने आप से घिन आ रही थी मुझे। बिस्तर पर लेटकर बदन का एक एक हिस्सा बुरी तरह दुख रहा था। मन कर रहा था चीख चीख कर रो लूं, मगर ऊपर वाले ने इतनी मजबूरी दी है कि रो भी नहीं सकती।